भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर से बात होगी मॉब लिंचिंग के बारे में, क्योंकि अभी लुकमान की मॉब लिंचिंग का मामला शांत भी नहीं हुआ था, लेकिन इसी बीच गुरुग्राम से एक और मामला सामने आया है। गांधीग्राम घासेड़ा के रहने वाले निसार और मुरसलीन के साथ मॉब लिंचिंग जैसी वारदात को एक बार फिर से अंजाम दिया गया है, जिनमें से एक शख्स बुरी तरीके से घायल है, उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों लोगों को एक व्यापारी के तौर पर बुलाया गया, इनको यानी कि दिलासा दिलाया गया कि हमारे पास में भैंस वगैरह हैं, आप इन्हें खरीदने के लिए आ जाइएगा। जब ये लोग उन पर विश्वास करके उनके आवास पर पहुंचते हैं तो इनके साथ बदतमीजी की जाती है और इन्हें बताया जाता है कि भैंस नहीं है, भैंस तो बेच दी गई हैं, लेकिन अब भैंस खरीदने और बेचने का क्या अंजाम होता है, क्या हश्र होता है, वो आइए हम आपको बताते हैं। इन दोनों को बंधक बनाते हैं, बंधक बनाकर के किसी जंगल एरिया में लेकर जाते हैं और वहां पर इन्हें बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, क्योंकि लुकमान के साथ भी लिंचिंग हुई। लिंचिंग के बाद में अब उनकी स्थिति कैसी है, उनके ऊपर हथौड़ों के साथ वार किया गया और उन्हें बस से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया। उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और सिर पूरी तरीके से फोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक हम लोग उन दोनों लोगों से नहीं मिल पाए हैं जिनके साथ कल ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। खैर, आखिरकार हो क्या रहा है हमारी मेवात को। मेवात में कभी ऑडियो वायरल होते हैं जिसमें धमकी भरे लहजे में मुस्लिमों को चेतावनी दी जाती है, तो कहीं ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जिसे देख करके शायद आपकी रूह तक कांप उठेगी। हालांकि ये मामले थमते नहीं हैं, ये सिलसिले रुकते नहीं हैं, इसी तरीके की वारदातें लगातार बढ़ती जाती हैं। नेता तो चुप हैं, वास्तव में क्या मेवातियों का भी जमीर मर चुका है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की कि शायद आप लोग जाग जाएंगे और आप अपने साथ हो रहे अत्याचार, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आप लोग लड़ेंगे और पूरी तरीके से सरकार से मांग करेंगे। लेकिन आप लोगों का जमीर मर चुका था और आप लोग शांत थे, और उसी शांत रहने का अब फिलहाल का नतीजा क्या रहा वो आप इन तस्वीरों में देखिएगा। खैर, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं इनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इसमें एक शख्स बुरी तरीके से घायल है, खून में लथपथ है। दूसरा शख्स क्या कह रहा है आइए आपको सुनाते हैं। क्या कुछ घटना आपके साथ हुई है, पूरी सिरेदार तरीके से बताएं, शुरुआत से बताएं क्या कुछ हुआ आपके साथ। 3 दिन से फोन कर रहे थे ना, भैंस आ जा, हम चल दिए, चले गए। उन जाते नु की भैंस तो बिक गई, नु आई हांडी में छेंड कर रहे हैं, वही रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जब मारे हैं हम मारा मुल्लान में। कितने लड़के थे जिन्होंने आपसे झगड़ा किया? 4 थे। 4 थे। किस जगह पर बुलाकर आपके साथ मारपीट की गई है? जंगल में बुलाए थे। जंगल में। और फोन कहाँ से आ रहे थे, कहाँ बुला रहे थे आप लोग? खटोला से। खटोला से? हाँ। अच्छा, तो आपके साथ और कौन था? एक मेरा भाई था। नासिर। क्या करते हैं आप? भैंस पाट डिले में। अच्छा, भैंस लेते हैं आप, उसके बाद क्या करते हैं भैंस में? बेचते हैं आगे किसान को। तो आप लोगों को क्या कुछ कहकर बुलाया गया था? नो कही थी भैंस आ जाओ। 3 दिन से फोन कर रहे थे। अच्छा, एक ही नंबर से फोन आ रहा है? एक नंबर से फोन आया था। अच्छा, हमारी खा रहे हैं, हमारी वही हांडी में छेंड कर रहे हैं, जब कहीं मार मुल्लान। अच्छा, तुमसे बात कही फिर? 31 तारीख को जो मसला होया था, 31 तारीख को जो मसला होया था इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद अब आपको बुलाया गया? हाँ। अच्छा, तो जिन लोगों ने आपसे मारपीट की किस उम्र के वो लोग थे, कुछ अंदाजा आपको? अंदाजा मेरी उम्र क्या है? इसकी उम्र थे 28, 27, 25। किन चीज़ों से मारा आपको? डंडा से मारा, हॉकी थी। अच्छा, जो आपका साथी था उसको कितनी कुछ चोटें आई हैं? सिर फाड़ दिया, बुरा ही मारे थे, पटक पटक के मारे। ठीक है। फाउड़ी मारी, नाड़ में फांसा वगैरह देख छुटा के भक्का है। कोई लाइसेंस वगैरह भी आपको इस तरीके का जमींदार कुछ काम करने के लिए? नहीं, दूध घर के मारे ले होती है ना, दूध मारे ले जाओ, हम भैंस आगे किसान को बेचें। दूध वाली ये तस्वीरें आप लोगों ने देख ली होंगी कि ये शख्स क्या बताता है, किस तरीके से इन्हें लालसा दी जाती है, किस तरीके से इन्हें बुलाया जाता है और इनके साथ फिर क्या होता है, किस तरीके से मारपीट की जाती है, कैसे इन्हें अपना शिकार बनाया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है हरियाणा सरकार पे कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरीके से लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और लगातार
लोग दूसरे समुदाय के लोगों को अपना शिकार बनाने पर मजबूर हैं। आखिरकार ये मॉब लिंचिंग जैसी वारदातें कब तक होती रहेंगी? कब तक इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी? क्या वास्तव में सरकार अंधी बनकर इन सारी की सारी वारदातों को चुपचाप देखती रहेगी या फिर इनको लेकर के कोई कठोर कदम उठाएगी या नहीं? इसके अलावा आपसे भी सवाल है, क्या आप भी पूरी तरीके से इसी तरीके से वारदातों को देखते रहेंगे? क्या आप भी शांत रहेंगे? क्या आप भी अपने भाइयों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को इसी तरीके से सहते रहेंगे? क्या आप अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? और नहीं लड़ेंगे तो सहते रहिए और इसी तरीके की वारदातों से खुद को बचाने की कोशिश करने के बजाय इनमें लिप्त होते रहिए। खैर, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे आगे की वीडियो हम उसके बिहाफ पे बना सके और बता सके कि आखिरकार मेवात की जनता चाहती क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी एक मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ता है भारत टीवी और आपकी आवाज़ को भी सबसे पहले उठाता है भारत टीवी।